बाबा जी जी कुछ लिखा है मैंने, सुनाऊं? जी जी प्लीज। पीछे ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे हैं कि आप जब बात कर रहे थे, मतलब मैंने लिखा और आपने वो शब्द बोले, ऐसा भी हुआ। ये अपना पहले तो परिचय। मोनालिसा, कैमरा मोनालिसा बोल रही हूँ। अभी कैमरा नहीं नजर आ रहा मुझे आप। जी जी जी, आया? अभी नहीं आए हैं। बताइए, आप दृश्य हो गई हैं, बाकी सब लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, परिणीत व्यास के नाम से है ना? मोना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी मैंने जी नाम चेंज नहीं किया मेरा। जी जी जी, बताए। आइए। जी समर्पित करना चाहती हूँ। जी हाँ जी, रेखा जी बोल लीजिए पहले। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम लोग छोटे थे ना, तो बचपन में वो रीच वाले आते थे ना, तो रीच पे बिठा के हमको एक चक्कर लगाई जाती थी जी और उसका बाल निकाल के देते थे वो लोग, तो उसका वो चांदी में ताबीज गले में पहना जाता था। जी और रीच को है ना ऐसे सूंघाते थे, तो कहते थे कि रीच अगर सूंघ लेवे और पीठ पे बिठा लेवे तो नजर उतर जाती है। तो ये रीजन मतलब उस टाइम जो लोग करते थे वो उसका कुछ तो मतलब, ये मुझे आज आप बोल रहे हो ना, ये कनेक्शन लग रहा है कि जी, ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। रीच के अंदर ये पावर होती मतलब है कि रीच का बाल पहनने से वो सुन कर देता है। यदि आपके पांव उसने चाट लिए तो आप हिल नहीं सकते हैं। मतलब उसके सलाइवा में वो जब चाटता है शरीर को, वो पांव के उंगलियों को चाटता है। वो जिस जगह को चाटेगा वो चीज उस जगह शरीर सुन्न हो जाएगा। जी बोलिए, आइए अब सामने। कहाँ गई मोना जी? जी मोना जी बताएं। हाँ, जी हाँ जी हाँ जी, ठाकुर जी तो ने हम सबको जोड़ा है। कुछ विषय चल रहा था इसके बारे में, तो लगा कि कुछ लिखना चाहिए। जी 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 इसी इसी टॉपिक पे हम तब बात कर रहे थे। ठाकुर जी ने हम सबको जोड़ा है। कौन है, कहाँ से है और क्या है, ये नहीं देखा है। जरूर किसी जन्म से नाता रहा होगा, वरना कोई किसी से ऐसे नहीं जुड़ता है। ठाकुर जी की माया कहूँ या लीला, जिंदगी के रंग कई दिखाता है। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, तभी तो ठाकुर जी ने सबके तार जोड़े हैं। पीछे पीछे नीले गुलाबी बनके खड़े ऐसे है, 18 घंटियों के झंकार से जैसे चैतन्य लहरी बहती है। समझ लो सभी इसी बात को, मौका दोबारा ऐसा हाथ नहीं आने वाला है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आपको मोना जी, आपने जी कल गणेश जी को 4 बूंदी के लड्डू जी, भोग लगाने हैं। बिल्कुल लगा लूंगी। बस। तो आपको कुछ 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 हो सकता है नवरात्रों में कुछ अच्छी न्यूज मिल जाए, या कोई जी बहुत जी जी, बड़ा जो मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए, कुछ ऐसा जो मैं तो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत अच्छा होने वाला कुल मिला के। तो उस चीज को बस आप ये काम करें, आपके लिए ये आदेश है। जी जरूर 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 जरूर। इसमें कुछ चीजें ऐसी हुई कि आप मतलब मैंने लिखा और आपने वो शब्द बोले, जी या आप जब बोल रहे थे वो मेरे मन में वो शब्द चल रहे थे, ऐसा भी हुआ। तो ये होता है, प्रेरणा का स्रोत तो यही देते हैं, और कौन अच्छा, देते और हैं? आपकी ये मंदिर की जो घंटियां है ना, मैं जी। पहले दिन से गिन रही हूँ। मैं जितनी भी बार आई हूँ ना, मेरे गिनती में आती है वो। अच्छा अब इसका क्या रीजन है मुझे पता नहीं है। अब ये 18 नंबर का भी क्या मतलब है वो भी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली 18 है भी कि नहीं। मेरे गिनती में तो 18 ही आ रही है। 18 का मतलब टोटल हो गया 9, और 9 से ऊपर का कोई अंक होता नहीं। आप समझे नहीं है, बात? ब्रह्मांड का नंबर है। और हाँ मंगल उसका प्रभावी देवता। आपकी शर्ट के जी, अंदर सेंटर में कलर लाल मंगल का, रेड है। नीला कलर हाँ राहु का। मंगल राहु को दबा के रखता है। हाथी को, हाथी जो हुआ है उसको महावत जो है वो मंगल है, और महावत मेरा हाथी को वृश्चिक का ही दबा राहु देता है। है। आपके विचार अच्छे रहें, और मंगल राहु को जब कंट्रोल करता है, इसीलिए गणपति महाराज को लड्डू चढ़ाएंगे आप,
ताकि आपके बिल्कुल। जीवन में भी क्या बात है। ये अच्छे कुंडली में विचार। मेरा राहु भी वृश्चिक का ही है। हाँ देखा, अभी ये तो नहीं, हमको तो नहीं मालूम ना बाबा, हमको थोड़ी पता है, अब ये तो जी ठाकुर जी जी को जी, पता है क्या करते हैं कोई क्या कराते कनेक्शन। हैं। हाँ हाँ। अभी क्या होता है कि कभी किसी के लिए हम तो सोच लेते हैं, लेकिन अभी उसका शायद समय नहीं आया होता है। अभी विकास के लिए जब पहले पहले जुड़े थे वो, तो मन में आया कि इनको कुछ ऐसा बताया जाए या इनके लिए कुछ ऐसा दिया जाए, ताकि ये भी एक अपने फेमस, जैसे उन्होंने बोला कि राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं। लेकिन वो जब मैं दोबारा जब वो उससे खत्म कर वापिस आए, तो 22 लोगों में से 17 लोग रह गए थे। तो इसका मतलब वो 4-5 लोगों की अभी टाइम अभी है, अभी नहीं उनको मिलने वाला है, क्योंकि प्रेरणा देते हैं तो फिर वो साथ में ये भी दिखा देते हैं कि अभी नहीं, अभी इसको समय है, अभी तुमने कुछ नहीं देना। और मेरी तो औकात वैसे भी कुछ नहीं है देने की, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। नहीं नहीं, ये आपका बड़प्पन है। वो नहीं, बड़ा पानी है जी बस, बाकी तो सब कांच ठीक रहेंगे। बाबा आप जी हमको दे रहे हो तो मतलब मेरे आपके पास में है तभी दे रहे हो ना। मुझे तो ये लगता है, मैं बेसिकली हमेशा से मेरा मानना ये है कि जो आपकी झोली में बांट दो, खाली रखोगे तो और आ जाएगा, और ज्यादा आएगा और अच्छा आएगा। यदि आप, क्योंकि हमारा जो भगोना है ना इस टाइप का है कि जैसे जैसे उसमें डालते जाओगे उसका साइज बढ़ता जाएगा, फिर उसको खाली करोगे दोबारा उसमें और ज्यादा आएगा। मतलब हर बार उसको, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, हर बार उसकी पात्रता बढ़ जाएगी, हर बार उसके अंदर ज्यादा माल आएगा। तो यहाँ मैं स्वार्थी हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए बहुत कुछ। मैं वीडियो दिखाता हूँ ना तो मेरे को एग्जैक्ट वही लाइफ जीनी है। मैं अपना बंगलो भी देखता हूँ, अपना पैलेस भी देखता हूँ, और 150 गाड़ियां भी अपनी अच्छी अच्छी देखता हूँ। और इस जन्म में तो मिल ही जाएंगी, अगले जन्म की और साथ में तैयारी रखो ना, क्या दिक्कत है। मेरी नेक्स्ट लाइफ डिजाइन फिक्स्ड है, तो मुझे अगले जीवन में क्या चाहिए, इस जन्म में भी चाहिए, तो इस जन्म में वो और मिलेगा, साल में 2 साल में 3 साल में, कोई मैटर नहीं करता। बाबा जी, मुझे आधा मिनट बाकी भी हरी से बात करनी है, आधा ही मिनट, जी करिए। कान लगा के सुनियो। हाँ? मुझे शुरू में ही करना था। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिनगार, नजर तो लग जाएगी। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, भोली सूरतिया पे मन मोरा अटका, और तोरे घुंगर वाले बाल, तोरे घुंगर वाले बाल, तो इतना ना करियो सिनगार, नजर तो लग जाएगी। ये 3 दिन से मन में आ रहा है। 3 धन्यवाद। दिन से इंतजार नहीं करना था ना, अब वही। जब मन में आए कर लो। मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे थे। हाँ, आज मैं थोड़ी सी हम तो कहते हैं कि हाथ नहीं आपने पैर भी। आपने तब बोला ना टाइम खत्म हो रहा है, तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि अभी, पर मेरा स्ट्रांग था कि नहीं मेरे को सुनाना तो आज ही, अब भी सुनाना है, क्योंकि वो भाव रहेगा, वो भाव छूट जाएगा नहीं, मेरे को फिर पक्का आपने था बोला कि नहीं मेरे, वापस आते हैं, हाँ, तो सुनाने को मौका मिल गया। कि अभी मैंने बेसिकली ना वो 2-3, मैं रोज सोचता हूँ कि इसको अपडेट करूँ, वो अपडेट करने के लिए 40 मिनट वेट करना होता है, और यहाँ पर जब शुरू हो जाता है तो फिर वो अपडेट का ऑप्शन आता है लास्ट में 30 मिनट होने के बाद में। मैं उस टाइम पे कनेक्टिविटी यहाँ बनी होती है, अब मैं वो अपडेट करने लगूंगा तो ध्यान कितने में नहीं रहता। कितने देर लगेगी, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। तो मेरे को लगता है कि यार ये भी कर ले, फिर कर लेंगे। वो इतने दिन से ऐसे होता जा रहा है, टपता जा रहा है रोज। तो अभी मैंने किसी से बोला है, भाई तुम मेरे को बताओ और कोई ऑप्शन है कि डायरेक्ट भी तो आप खरीद सकते होंगे, इसकी जो टाइमिंग है। तो वो बोला कि मैं बताता हूँ, वो हो तो जाएगा बाबा जी तो। मैं बता दूं कि अगर आपको उसका चाहिएगा ना, हाँ अगर जूम आईडी का आपको अगर चाहिएगा तो वो मैं बता दूंगी उसमें, और अदरवाइज वो एज इट इज भी चल सकता है, वो उसका लिंक मैं ले लूंगी, वो चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी किसी को कुछ और कहना हो, कोई अपने भाव रखने हो? बाबा जी, मुझे कुछ पूछना है बाबा आपसे। जी एक बात बोलनी है। हाँ जी बोलो जी। हेलो। जी हाँ, बोलिए। यहाँ से पता नहीं कब जाना है, लेकिन हमें 2-3 मिनट के लिए जब चाहे वो राधा जी का भजन जरूर सुनना है। हाँ जी ठीक है, सुना चाहे देंगे, रिकॉर्डिंग भेजें, चाहे आज यहाँ पे सही। सुना देंगे। चलिए प्रिया बोलो बेटा, अब आपकी बारी। बाबा जी, मैंने ना जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग किया था,
जी जब हम स्टार्टिंग में मिले थे तब आप हमें ले जाते थे, चाहे वो गंगा जी मान लो, चाहे वो बहता पानी मान लो, जिसमें आप हमें डुबकी लगवाते थे स्टार्टिंग में, जी जिसमें आप कहते थे अपनी परेशानियों को धो दो। मैंने शुरुआत से उसमें एक चीज़ नोटिस की है कि स्टार्टिंग में मेरे हाथ में एक व्हाइट कलर का मोती आया ओके, था, ठीक है? वो मोती इतना शाइन है कि मैं अगर आँख खोल के देखूँ तो वो मुझे अपने हाथों में दिखता है। बहुत और ये बात सुंदर। मैं तब से मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन कभी ना मौका नहीं मिला। लेकिन अभी आपने रेखा दीदी को बोला कि जो मन में है तुरंत बोलो। तो मैंने ये बात बोली कि वो है क्या? अगर अभी भी मैं देखती हूँ तो वो मुझे मोती दिखता है। ठीक बट बात है। अगर हम उसमें परेशानी उतार रहे हैं तो वो मोती आया, तो वो परेशानी में है या वो आशीर्वाद में है? वो नहीं समझ आया। परेशानी मतलब समझा नहीं मैं, कैसे? जब हम स्टार्टिंग में सीढ़ियाँ उतरते हैं, तब आप हमें समुद्र में नहलाते हैं, आप बोलते हैं कि अपनी सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स उसमें निकाल दो। हाँ जो भी तुम्हारे मन में है वो। उन मैंने देखा था कि उसमें मुझे एक मोती मिला। सारे लोग परेशानी उतार रहे थे, मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे हीरे हैं, मोती हैं, जिसमें मैं नहा रही हूँ। जैसे कि गंगा जी में जैसा होता है, कि हम नहाते हैं ना, हमें फ़ील होता है कि हमारे हाथ में मोती आ रहे हैं। जी पर मुझे उसमें वैसा मोती लगा कि वो मोती मेरे हाथ में आया। मैं आँख खोल के भी उसको देख सकती हूँ, मैं तब से कंटिन्यू देख रही हूँ कि वो मोती मेरे हाथ में है। हाँ। और जब से वो मैंने देखा है, तब से मैंने देखा है कि मेरे हाथ की रेखाओं में भी एक छोटा-सा क्रॉस आया है। अगर मैं एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे आया जिस जगह वो मोती था, तो तो उसका बच्चे, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपके स्टार्स अच्छे हैं। जब हम कुछ धोते हैं, वॉश आउट करते हैं, तो आपको पता है ये जो गंदा नाला है या जो जहाँ पे केमिकल निकलता है, तो उसमें से भी बहुत कुछ मिलता है। जब हम लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी जी के बहुत सारे रूप हैं। तो एक लक्ष्मी ऐसी हैं जिनके लिए हम नाले के अंदर फूल डलवाते हैं, गंदे नाले में। और गंदे नाले में फूल डालने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यदि आप उतार रहे हो, नेगेटिविटी तो उतर गई, लेकिन वहां कुछ तेरे तेरे प्रारब्ध का, तेरे कुछ किस्मत का कुछ था जो तेरे को मिल गया। मोती मिलता है सीप मुझे में, और बहुत सारे दुखों को अ, खत्म करने के बाद वो मोती बनता है। समझ रहे हो? तो हाँ। इसलिए वो तेरे को मिला है, तो तेरे लकी ड्रा है। तेरे बहुत सारे अगले पिछले कट गए हैं, अब लकी ड्रा बोनस निकल आया है। तो इसलिए उसको और हमेशा पॉजिटिव ही मान के रखना अपने पास। और जब आप हमें ब्रह्मांड में ले गए थे, जब आपने कहा था कि एक एनर्जी बैठी हुई है, जी आप फ़ील करो कि वहाँ से एक गोल्डन लाइट है। मुझे वो लाइट नहीं नज़र आई थी, मुझे वहाँ आप दिखे थे। और वो बात मैंने किसी को उस टाइम ये मतलब सब लोग बोलते हैं कि उनको ठाकुर जी दिखते हैं, शिव भगवान दिखते हैं, मुझे कोई नहीं दिखा। मुझे गोल्डन लाइट नहीं दिखी। मुझे आज तक सिर्फ़ एक बार गोल्डन लाइट दिखी है। मुझे एक व्हाइट लाइट दिखती है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग है। जब मैं परसों हमने मॉर्निंग में किया था, मुझे एकदम से वो व्हाइट लाइट इतनी तेज़ हो गई थी, मैं इतना डर गई थी कि सडनली मैंने अपनी आँख खोल दी। और जो मेरे साथ मेरे रूम में था, वो भी मुझसे बोलने लगा कि तेरा चेहरे पे ऐसी एक साइन था कि मुझे उसको देख के ना तुझसे डर लगने लगा। कह रहे कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। वो लाइट मैं खुद से बर्दाश्त नहीं कर सकी। वही तो प्राप्ति होती है। और अभी आप अनमैरिड हो, तो इसलिए आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला कि आपने मेरे को एक मैसेज भी किया था कि हमारे यहाँ पे बेटियां गुरु नहीं बनाती हैं। ऐसा हाँ बेटा जी। कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। जैसे वो एक ग्रुप के अंदर वो बोल दिया कि जी पति को ही गुरु मानो, जो शादीशुदा है उसको भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो ये सारी नॉनसेंस बातें हैं बच्चे। गुरु डिपेंड करता है कि गुरु कैसा है। यदि गुरु अच्छा है, आप उसको भाव क्या देखते हो? आप उसको पिता के भाव में देखते हो, आप उसको बेटे के भाव में देखते हो, आप उसको भाई के भाव में देखते हो, वो आपके भाव प्रधान है। और गुरु यदि नियत गंदी है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, महामंडलेश्वरों के बीच में उठता हूँ, और उनकी कई कई बार तो उनकी बातें ऐसी होती है जो आप अगर आम आदमी सुन ले तो वो कहेगा ये महामंडलेश्वर है। मतलब जिनकी छड़ी है 1008, 1008, 1008 गद्दी नशी, मतलब उनके गद्दी, उनके कितने हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। और उनकी बातें यदि आम आदमी सुन ले तो उनके तो कानों में से लगे कि ये क्या बोल गए हैं, मतलब ये ऐसा महात्मा लोग सोच सकते हैं, तो ऐसा बोलते हैं। तो वो संत रूपी जब वो बीमार पड़ते हैं, उसका भी कारण यही है। तो ये किसी की निंदा चुगली नहीं है बेटा। और संत कौन? आपका गुरु कोई भी हो सकता है, एक बच्चा भी, एक गली में झाड़ू मारने वाला भी। तो वो आपको गुरु वो है जो आपको ज्ञान दे रहा है।
जिसकी बात से आपको कुछ प्राप्त हो गया, वो आपका गुरु है। उसमें मैटर ही नहीं है कि मैरिड हो या अनमैरिड हो। आपसे एक चीज होती है, या तो मैंने आपसे बोला हो कि नहीं गुरु बनाना है, जैसे हमारे कपालिक गुरु हैं, तो उनके पास मैं गया, अपने हमारे पंडित जी को, मैं कहा तुम सीख लो यार, मैं कुछ तंत्र मंत्र के केस आते तुम कर लिया करो। तो मैं तो थोड़ा लालची हो गया, मेरे को करना ही नहीं है काम। अब मैंने उनको ले गया वहां पे, वो जाके बोले जी पंडित जी दारू पी लोगे? नहीं। मांस खा लोगे? नहीं। अरे भाई तू भाई साइड हो जा, तेरे बस की नहीं है, तेरे लिए कुछ नहीं, तो अपना पंडिताई ही कर। अब मेरे को बोले बाबा जी हाँ जी आप, मैं कहा हाँ मैं तो खा लूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं। कहते ठीक है फिर आपको हम शिष्य बना लेंगे। मैं अच्छा जी बना लो। अब बनाने के साथ उन्होंने जी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, सोने की चेन, घड़ी और दुनिया भर का, मतलब, और 51,000 रुपए की संस्था का मेंबरशिप का कार्ड। तो नाना करते हुए भी मतलब 3 से 4 लाख रुपए का फटका। तो ऐसे भी गुरु हैं जो सीधे सीधा उनके, और ऐसे भी गुरु हैं वो कहते हैं कि चल कोई नहीं, जैसे हमारे जो गुरु माता जी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये शरीर छोड़ चुकी हैं। ये हमारे गुरु माता जी हैं, जिनकी वजह से मैं उस समय गुरुओं की तलाश करता था। देवरा बाबा के पास गया और कई संतों के पास गया, लेकिन कोई भी दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं था। मेरी शादी हुई हुई थी, और चरण दर्शन के होते हैं ना अक्षय तृतीया में वृंदावन में, तो उस समय का टाइम था। तो अक्षय तृतीया पे रुद्राभिषेक होता है। तो रुद्राभिषेक के समय पे माता जी ने बोला बैठो, तुम्हें दीक्षा देनी है। और मैं भटक रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे महात्माओं को जो 150 साल जिनकी आयु है, वहां से मुझे नहीं मिल रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि शायद मेरी थोड़ी सी मेंटेलिटी, मेंटल लेवल दूसरा है बच्चे। वो फिर वो कितना ही बड़ा गुरु हो, अगर मुझे नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर वो गुरु की में उतारने में मेरे को परहेज नहीं है। मैं फिर वो वही मेरे साथ है। मैं नहीं बर्दाश्त करता हूँ उस चीज को, मुझे नहीं समझ में आता है। तो इसलिए जो चीज अच्छी है वो आप ले लो। माता जी ने बोला बैठ के दोनों मियाँ बीबी। अब वो लाल किताब वाले कहते जी मियाँ बीबी कोई गुरु बिठाने बनाना ही नहीं चाहिए। अब ये उनकी अपनी सोच है, कह रहे जी गुरु का मतलब होता है पिता, माता पिता, तो इसको मतलब दोनों बहन। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। और ये रिश्ते जो बने हैं, ये हर जन्म में अलग अलग रिश्ते बने हैं। जो इस जन्म में तुम्हारा भाई है, अगले जन्म में पति भी बन सकता है, बेटा भी बन सकता है। जो इस जन्म में तुम्हारा पति है, वो अगले जन्म में बेटा बन सकता है, भाई बन सकता है। आप उसकी बेटी बन सकते हो, मतलब आप जेंट्स हो, आप फीमेल बन सकते हो, मेल बन सकते हो। तो ये मैटर ही नहीं करता है। तो इसलिए अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दो कि कुछ भी ऐसा है, ये सिर्फ जो हम सोचते हैं वो गंदगी यहाँ है और कहीं नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अंदर इतनी बड़ी साइंस है, इतना बड़ा विज्ञान है हर चीज के पीछे। आम इंसान जीता है, बच्चे पैदा कर रहा है, कर रहा है, किसी को नहीं मालूम है। ऋषि मुनि भी हर चीज आपको, ये अगर साइंस मालूम है ना, हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकली जो ज्योतिष है, वो आपको इतना डीप नॉलेज दे देती है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि किस दिन मुझे बच्चा प्लान करना है, किस दिन मेरे पास बच्चा आएगा और कैसा बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, उसके पास कैसी शक्तियां होंगी। वो दिन, वो नक्षत्र, ऋषि मुनि उन दिनों में प्लान करते थे, इसीलिए ऋषियों के बच्चे ऋषि बने। तो ये चीजों का ध्यान रखना, हमें पास ज्ञान है लेकिन हम उसको पकड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ भाग रहे हैं, बस चल रहे हैं, जी रहे हैं, अपने आप को मुर्दों की तरह जी रहे हैं। अभी आपका सौभाग्य है कि बच्चा तो छोटी है, लेकिन तेरे को बेसिकली जब मेडिटेशन करते जो ये इतनी हाईलाइट होती है, गुरु का होना क्यों जरूरी है? गुरु का होना इसलिए जरूरी है, मैं सबके पास तो नहीं अवेलेबल, सबको मंत्र दे दिया। तो मेरे जो गुरु गद्दी पे, चाहे माता जी हैं, माता जी से ऊपर उनके गुरु जी थे या उनके ऊपर गुरु जी थे, तो वो सारी गद्दियां, और मेरे जैसे 11-12 गुरु हैं, तो अलग अलग मंत्र दिया। तो कौन सी गुरु गद्दी से आपको रक्षा कवच, आप सब एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर आ रहे। मैं आपको अपने दादा गुरु जो है उनके दर्शन कराता हूँ। ये पूर्णानंद गिरी जी महाराज है। ये शरीर इन्होंने छोड़ा, और ये वो संत चोला है, इन्होंने कभी अपने आप को दिखाने की प्रयास ही नहीं किया। पूर्णानंद गिरी जी महाराज, पूर्णानंद आश्रम है कनखल में, देवानंद आश्रम और पूर्णानंद आश्रम। अब ये एक लोटे से सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र कितना बड़ा है,
कितनी देर लगती है, मालूम है किसी को? मीनू जी हाँ बताए। जी वो जी काफी, हाँ जी हाँ आधे बाबा घंटे से जी, ऊपर हाँ लग बाबा जाता जी। है। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र बल्कि कितना समय लगता है? पूरा करने में आधे घंटे से ऊपर तो लगेगा। 45 मिनट लगते हैं। हाँ, अभी वो अगर एक अच्छा उच्चारण करो तो 45 मिनट लगते हैं, गाय गड़बड़ में करो तो भी 25 मिनट लगते हैं। अभी एक लोटा, इससे भी आधा लोटा, छोटी लुटिया होती है, उसमें से कितनी देर तक जल निकल सकता है? 5 मिनट। अगर बहुत धीरे धीरे चलाएं तो कितनी देर? 5 मिनट से 5 मिनट। ज्यादा नहीं। अब वो सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें से जल डाले जा रहे हैं, जल गिरता जा रहा है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र खत्म हो गया, जल नहीं खत्म हुआ उस लोटे में से। और फिर बाद में जो साथ में थे उनको बोले यार अब तो सारा जल चढ़ा देता हूँ, तो गंगा मैया नीचे तो सारा जल डाल दिया। लाइट पुराने समय में आश्रमों में दिए जलते थे, लाइट कहाँ होती थी पुराने टाइम, तो वो बोले महाराज जी तेल नहीं है, तेल खत्म हो गया, ध्यान नहीं दिया। सेवादार करते थे, वो करनी है ना, उन्होंने दिखाना है। फिर अच्छा, फिर गंगा जी से एक बाल्टी भर लाओ, एक कैनी भर लाओ, वो कैनी भर लाए। अब उन्होंने कुछ पढ़ाई की, कह रहे जाकर डाल दो और दिए जला दो, वो पानी से दिए जल गए। अगले दिन फिर बोले जाओ भैया कैनी लेके आओ, तेल की खरीद लाए, कह रहे अब गंगा जी में डालो। तो वो संत थे कि भी बताया नहीं किसी को, ऐसे संत। तो ऐसे गुरु गद्दी से आप जुड़े हैं, तो आपको ये अपने ऊपर मान होना चाहिए, वो गुरु आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। शरीर होना जरूरी नहीं है, और शरीर तो बेटा नश्वर है, तो इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो कि बेटियां, हाँ अगर आपके मन में है, आपको दीक्षा लेनी जरूरी नहीं है, आप किसी को भी मन से गुरु मान लिया ना अपने, वो आपके गुरु है, मतलब वो गुरु गद्दी की प्रोटेक्शन आपके आसपास है। और जैसे आपने बोला कि तेज लाइट, जब ऐसी एनर्जी हाई हो जाती है ना, तो उस टाइम पे गुरु का होना जरूरी है, नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, तो आदमी मानसिक संतुलन खो देता है। तो हमारे एक सत्संगी परिवार के अंदर एक बिटिया थी, वो मॉडलिंग एक्टिंग करने लगी, मंडिया हो जाती थी। बहादुरगढ़ से एक लड़का आता था, उसने कुछ सिद्धि बता दी, ये सिद्धि कर ले तो तेरे पास पावर आ जाएगी। अब उसको पूरी बात तो समझाई नहीं, बिना गुरु के उसने सिद्धि करनी शुरू की, वो चीजें सामने आ गई, अब वो पागल हो गई, मेंटली अपसेट हो गई। अब वो कहाँ गई, मरी जिंदा पता ही नहीं हमें। वो जो मॉडलिंग एक्टिंग करती है तो सुंदर भी खूबसूरत तो होगी। तो ये चीजें होती हैं। अब वो बाद में हमारे पास आए, जो आप खुद खराब कर लोगे अपने आप को, तो बाद में कोई भी नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि कुछ चीजें हम खुद मांग के ले लेते हैं ना जानबूझ के। व्हाइट लाइट है बेटा, रंग कोई भी हो, रंग मैटर ही नहीं करता है। ओवरऑल स्पिरिचुअल एनर्जी व्हाइट लाइट ही है, वो किसी भी रूप में नजर आएगी। वो लाइट आपको जब नजर आ रही है, तो वो आपका एक तेज पुंज जो है वो आपके साथ काम कर रहा है। उस तेज पुंज को ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर महसूस करना है, और उस शक्ति को अडॉप्ट करो, उसको स्वीकार करो, उनको नमस्कार करो, तो वही आपकी एनर्जी की इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। बाबा जी जी अगर प्रिया से बात हुई थी और एक किसी और ने भी पूछा था, अगर कोई मंत्र आपसे लेना चाहे जी, तो क्या कौन सा समय सही रहेगा, उनको मैं फिर बता दूं आगे। कल दिन में कभी भी कर लेंगे, फोन कर लेंगे 11 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे मैं आश्रम में रहूंगा, मंदिर में, जी जी तो या तो वहां देख ठीक है, लूंगा, अगर समय लगेगा तो वहीं पे मेरे को फोन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये जो लोग मंत्र करेंगे अपना ध्यान रखेंगे, एक थोड़ा सा लोटे का जल जरूर भर के रखेंगे, छोटी लुटिया या बड़ा लोटा कैसे भी, मंत्र जब करेंगे, और मंत्र करने के बाद उसमें से 2 बूंद जमीन पे उसको आंखों पे लगाएंगे, फर्श से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप अपना माइक बंद करोगे तो क्लियर होएगी ना, आप सारे माइक खोल लोगे तो नहीं मैंने तो स्पेशल खोला था उससे। अभी जमीन पर उस लोटे से 2 बूंद घेर के, फिर इस उंगली से, ये 2 उंगलियों से बीच की टच करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। तो अपनी आंखों पर लगाने के साथ साथ बोलेंगे ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। शक्राय नमः बोलते हैं इंद्रदेव को, क्योंकि इंद्रदेव को सबसे पहले खतरा पड़ता है कि मेरी गद्दी जाने वाली है,
तो वो इस चक्कर में जो भी आप पाठ पूजा करते हो उसका फल वो ले जाते हैं। तो जब आप ओम शक्राय नमः करते हो तो वो सारी शक्तियां आपके पास रहती हैं, तो पाठ का फल आपके खाते में रहता है, आपसे कोई उसको ले जा नहीं सकता। कलयुग में इतना ज्यादा प्रभाव स्ट्रॉन्ग था कि वो इंद्रदेव को खतरा था, तो इंद्रदेव ने कह दिया कि जी मैं किसी के भी ज्यादा तप नहीं करने दूंगा। वो जो भी तप करेगा वो अगर बिना जल छिड़के और उसको छुए, आप कोई भी क्रियाक्रम करोगे ना, तो मंदिर के पंडित पुजारी जब भी करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, आपको बोलते हैं पानी गिर देंगे नीचे गए, इसको आंखों पे लगा लो, बस खड़े हो जाओ। वो मंत्र बोल के खुद ही आपको आंखों पे लगवा के और खड़ा करा देते हैं। तो वो इसलिए आपको तो सिंपल सिंपल मैंने तरीका बता दिए, ये करो तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, कोई आपसे कुछ नहीं छीनने वाला। गुरु गद्दी आपके साथ, ठाकुर जी आपके पास, तो अपने अंदर की पावर्स को बढ़ा लो, क्योंकि आपको जीना है तो अपने जीवन को अच्छे से जी लो, यही पल आपके हैं। कोई नहीं आपसे आपके जीवन का लक्ष्य छीन सकता। जो बच्चे हैं, परिवार है, वो तो आ गए, उनके अपने कर्म है, उनके लिए या उनके चक्कर में अपना जीवन मत खराब करो। किसी को कुछ जी बाबा पूछना है? जी बोले। एक चीज और बाबा जी पूछनी है बाबा जी। जी प्रिया बोलो बेटा। ये चीज पूछ रही हूँ, काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि पति पत्नी को साथ में गुरु मंत्र लेना चाहिए। अब ऐसा तो मतलब हो नहीं सकता कि अगर हमारी शादी होने के बाद अगर वहाँ कोई और गुरु हो। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, किसने कह दिया है? अभी मैंने तुम्हें क्या पता बताया कि लाल किताब वाले बोलते हैं कि पति पत्नी को एक गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, और किसी जगह पे बोल रहे हैं हर किसी बेटा अपनी दुकानदारी है, जिसको जैसा समझ में आता है। अब पंडितों ने अपने अपने खेल बना रखे हैं। तो एक बात बताओ, मतलब पितरों की थाली, जितने पुराने ब्राह्मण, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी कृष्ण जी के अवतार हुए सारे यूपी में हुए, तो उत्तर भारत में क्यों नहीं हुए भाई? तो उत्तर भारत में अच्छे लोग नहीं रहते? सारे राम जी, कृष्ण जी और जो भी कल के अवतार होंगे वो भी इधर ही होंगे। और जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, जो बोलते हैं कि हम सिख हैं, वो जो उनके जो 10वें गुरु थे, हालांकि सारे गुरु हिंदू परिवार से हैं, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जबकि वो खुद बिहार के थे, बिहारी थे। और जो अपने आप को कहते, ये क्या हो गया भाई, म्यूट कर दिया अपने आप को। तो जब उन्होंने शीश मांगे, उन्होंने बोला मुझे 5 शीश चाहिए, तो कोई भी पंजाब का उसमें से कोई नहीं था जिसने कहा कि मैं शीश देने के लिए तैयार हूँ। महाराष्ट्र के थे, यूपी के थे, बिहार के थे। तो फिर पंजाबियों का तो रोल ही खत्म हो गया, पंजाब वालों का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन आज वो सिख धर्म जो है पंजाबियों की बपोती बन गई, और जो केशधारी हो गए उनके मन में आ गया कि हमारा, जबकि मेरे नाना जी, मतलब मेरी नानी के जो सगे भाई थे, पहले क्या होता था, हर परिवार में से एक केशधारी बनाते थे जो हमारी कौम के लिए लड़ सके। लेकिन अभी तो जरूरत ही नहीं है। और अभी क्या है कि दुकानदारी चल रही है कि हम सरदार हैं, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। वो जड़ें काटने के लिए अपने अपने धर्म बना दिए कि हम खालिस्तान बनाएंगे, हम अफगानिस्तान में, वो सबको अपना अपने ताने लगानी है ना, तो सबकी दुकानदारी चल रही बेटा। ये पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है। जहां तेरा मन माने वहां है, जिसको तेरे को दिल से। मैं बाबा जी वही बोल रही थी कि अगर इसका दिल से अंदर से आ रही है ये आवाज, प्रिया अगर सुन रही हो मुझे? हाँ प्रिया, अगर तुम्हारा अंदर से मन है इस चीज के लिए तो मन की सुनो, ठीक है? ओके ठीक है दीदी। ओके सॉरी दीदी। हाँ, आंटी मत कहो ना। नहीं वो उसने मुझे दीदी बोल दिया पहले ही। मैं तो खुश चलो, हो बोला गई। है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। बनी और रहे। कल सुबेरे अगर मेरे को समय मिलेगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो टाइमिंग अगर आ गया कितने बजे, तो अगर लगेगा कि तो लाइव जुड़ना है तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव जुड़ने का प्रयास करूंगा। जी बाबा। ठीक है बाबा जी जी बोलिए। एक चीज पूछनी थी मेरे को, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना, चक्रा वाला किया या पीछे जो रिलैक्सेशन करते थे हम, हाँ तो उसमें बताते थे कि भाई अपने सामने चेहरे लेके आओ, जिनको दुख दिया है या लिया है उनको हाँ माफ कर दो और माफी मांग लो। हाँ तो मेरे को 2-3 बार पहले भी दिखाई दिए थे और आज भी मेरे को चक्र दिखाई दिए, 2-3 चेहरे मेरे को अपने आप से। अच्छा, तेरे कोई तो क्या करना होता है इसमें फिर?
सबसे मतलब इसी तरीके से मतलब हम करते रहें, जैसे जैसे आते रहेंगे रोज नए नए चेहरे हमारे पास। अगर नए नए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अभी आपके रिश्ते में नहीं है, कोई क्लाइंट के रूप में जी आ जी जाएगा, कोई किसी रूप में आ जाएगा, तो सबको हाथ जोड़ के माफी मांग लो, नहीं आएंगे फिर वो खत्म हो जाएंगे, जी वो जी खत्म हो जाएंगे। जी भाई, ठीक है, धन्यवाद भाई। जी बाबा जी। और किसी ने कुछ पूछना? बाबा जी जी 1 मिनट के लिए अपने ये पीछे ठाकुर जी दिखा दीजिए, मुझे बहुत अटैक कर रहा है पीछे से। जी, देखिए आगे करूं? आप क्लोजअप भेज दीजिएगा फिर। मैं वीडियो वो भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक थैंक यू। ठीक है बाबा बाबा जी, आशीर्वाद है, दें। जी आपने आपने वो जो लड्डू लड्डू का मुझे बोला है ना, मोतीचूर के लड्डू, हाँ जी, तो शाम को उसका प्रसाद सबको दे देने का घर में वो दे दो, रात को। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। और अगर बाहर कोई खाने वाला आ जाए, मांगने वाला आ जाए, तो उसको दो सबसे पहले। 4 चलेंगे। लड्डू जो है अगर बाहर बटेंगे, वो पहले भोग लगाओ, 4 हाँ लड्डू ले आओ, चाहे हाँ 2 किलो का डब्बा, लेकिन 4 लड्डू जो मुंह को लगा के उसको बांट दो। ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो। चलो। हाँ बाबा जी, जी बाबा जी, हाँ, मुझे एक बात करनी थी। हम जो अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया कि ऐसे मेरे बारे में भी हुआ कि माफी करने का जब ये करते हैं हम लोग कि माफ करना है, तो दो कोई ऐसी औरत है जिन्हें मैंने आज तक देखा नहीं, और एक कोई मर्द है जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन वो मेरे सामने आते हैं। मैं समझती नहीं कि मैं इनको माफ करूँ या इनसे माफी मांगू, क्या करूँ? दोनों काम, दोनों काम कर। माफ कर दो, ओके। आप अच्छा, दोनों काम कर दो। सबसे पहले माफ कर दो, हाँ और फिर उसके बाद भी हाँ, अगर मैं गुनाहगार हूं तो मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ, अच्छा, कोई बुरा नहीं है। आपके पास हाँ बराबर, ये आपका लकी ड्रा है कि आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं, तो आपको उनसे हाँ अपने डिस्कनेक्ट करने का फायदा मिल जाए। ओके, ठीक है, ठीक है। चले नमो फिर, नारायण। जी चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। बनी रहे। बनी बनी रहे। रहे।